तो दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है, अगर हमें इस चीज के लिए मजबूर किया जाता है, तो हम भाई भारत छोड़ देंगे, हम भारत में फिर नहीं रह पाएंगे। व्हाट्सएप को ये काम करने के लिए दुनिया में कहीं भी नहीं कहा जा रहा है, इवन ब्राजील में भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अगर इंडिया में ऐसा कहा गया तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम इंडिया से अपना मार्केट या बोरी बस्तर लेकर भागना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद। देखिए, व्हाट्सएप हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है। जिस प्रकार से हम सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, उसी प्रकार से व्हाट्सएप भी हमारी डेली लाइफ में ऐसे जुड़ चुका है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा हावी हो चुका है आज के टाइम पर, वीडियो ऑडियो मैसेजिंग के साथ साथ ही हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। व्हाट्सएप पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ नई चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, जिसे व्हाट्सएप मानने को तैयार नहीं है। व्हाट्सएप ने इसी अपने आर्गुमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। व्हाट्सएप पर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा क्या कहा गया, ऐसा क्या प्रेशर बनाया जा रहा है कि व्हाट्सएप उस चीज को मान नहीं रहा है। और व्हाट्सएप अब यहां तक कि इंडिया, इतना बड़ा मार्केट है हमारा इंडिया पे, व्हाट्सएप फेसबुक का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप का। तो वो व्हाट्सएप मार्केट छोड़ने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया तो हम इंडिया मार्केट छोड़ देंगे भाई, लेकिन हम ये करने को तैयार नहीं है। क्या है ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। गवर्नमेंट की तरफ से व्हाट्सएप को क्या इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, क्यों मजबूर किया जा रहा है, और आखिर व्हाट्सएप ने ऐसा क्यों कहा, ये सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तीनों के तीनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जिस कंपनी का मूल है मेटा और जिसके फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग। व्हाट्सएप अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम कर रहा है। व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है, अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है ये भी आगे जानेंगे, लेकिन एंड टू एंड इंक्रिप्शन को शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो अगर कोई सेंडर है व्हाट्सएप पे और कोई रिसीवर है तो उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं ये कोई नहीं जानता है, इवन व्हाट्सएप को भी ये नहीं पता होता है। ये डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। और इंडिया में अभी नया आईटी एक्ट लॉन्च किया गया, 2021 में नया आईटी एक्ट बना था। उस आईटी एक्ट के कुछ रूल्स को व्हाट्सएप पे इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट व्हाट्सएप को बोल रही है, जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट्सएप नकार रहा है कि भाई हम इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में व्हाट्सएप ने अपनी याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना और इसके बाद इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की इस याचिका पर सुनवाई हुई, जो कि 25 अप्रैल 2024 को हुई है। 25 अप्रैल 2024 की इस सुनवाई पर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह सीधे कह दिया है, व्हाट्सएप थ्रेट टू लीव इंडिया चैलेंज इंडियन गवर्नमेंट इन दिल्ली हाई कोर्ट हियर व्हाई व्हाट्सएप challenges the Indian government rule requiring the identification of first originator of the information, the first refuse to the compromise of end-to-end encryption, citing a violation of privacy right। तो यहां पर व्हाट्सएप की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहा गया है कि गवर्नमेंट हमें यह कह रही है, आईटी एक्ट जो नया बना है उसके तहत, कि आपको भाई फर्स्ट जो मैसेज सेंडर है, जो फर्स्ट मैसेज को सेंड कर रहा है व्हाट्सएप पर, उसका रिकॉर्ड्स रखना होगा, मैसेजेस का आपको रिकॉर्ड्स रखना होगा। और अगर हम कहेंगे आपको बाद में कि इन लोगों के बीच में क्या बात हुई है और इस मैसेज को शुरुआत किसने किया है, शुरू कहां से हुआ है इस मैसेज का। जैसे आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप पर अभी कोई भी अगर फेक न्यूज चल जाता है तो उस फेक न्यूज को स्प्रे होते टाइम नहीं लगता, वो जंगल की आग की तरह फैलता है। तो ये न्यूज स्टार्ट कहां से हुई, ये फेक न्यूज शुरू कहां से हुई, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से है, इस चीज के लिए गवर्नमेंट व्हाट्सएप को कह रही है कि आपको ये चीज रखना होगा मेंटेन करके, और जब हम मांगेंगे तो ये आपको हमको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन, व्हाट्सएप के जो मैसेजेस होते हैं वो डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट में नहीं होते हैं। जो सेंडर भेजता है वो टेक्स्ट तो होता है, लेकिन बीच में वो सर्वर पे जाके इनक्रिप्ट होता है, और इनक्रिप्ट होने के बाद वो रिसीवर के पास जाके डिक्रिप्ट हो जाता है। इस इनक्रिप्शन पॉलिसी को व्हाट्सएप को तोड़ना होगा और इसके बाद एक पूरी चेन मेंटेन करनी होगी इस सारी चीज को रखने के लिए। क्योंकि अगर एक व्हाट्सएप का कोई मैसेज है और जो बात हो रही है व्हाट्सएप पे, तो वो किस लेवल तक, हाई लेवल तक जाती है ये तो आपको पता है। बाबू सोना रोना धोना अगर शुरू हो गया तो कितना हाई लेवल तक व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है। तो इस सारी चीज का लिंक बना के रखना होगा व्हाट्सएप को, और साथ ही साथ जब गवर्नमेंट मांगेगी तो देना होगा। इसके लिए व्हाट्सएप को अपना इंक्रिप्शन पॉलिसी तोड़ना होगा। इसी के लिए व्हाट्सएप ने कहा कि अगर हम इंक्रिप्शन पॉलिसी तोड़ते हैं तो ये इंडियन गवर्नमेंट के वायलेशन होगा, सिटीजन्स के राइट का वायलेशन होगा। यहां पर कुछ तर्क भी दिए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप की ओर से अदालत में पेश हुए वकील तेजस कारिया ने डिवीजन बेंच को बताया कि एक मंच के रूप में हम यह कह रहे हैं कि अगर हमें इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है तो व्हाट्सएप चला जाएगा। कारिया ने कहा कि लोग व्हाट्सएप की प्राइवेसी फीचर्स के कारण इसका यूज करते हैं जो कंपनी में उपलब्ध कराया है। भारत में व्हाट्सएप के 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ से अधिक यूजर है, जो इसे इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाता है। दरअसल व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देती हुई यह बात कही थी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप पर कहा कि आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो व्हाट्सएप की जो एडवोकेट है, व्हाट्सएप की तरफ से जो एडवोकेट है तेजस करिया, इन्होंने कहा दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई व्हाट्सएप का जो यूज है वो प्राइवेसी के लिए ही किया जा रहा है यूजर के द्वारा, और यूजर इसीलिए व्हाट्सएप को पसंद करता है कि हमारी जो बातें हैं वो बाहर लीक नहीं हो सकती, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, कोई बीच में घुस नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। तो इस चीज का वायलेशन हो जाएगा।
इस पर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे सरकार में, उन्होंने अपना क्या तर्क दिया। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पेश कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए संदेश भेजने वाले का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कीर्तिमान सिंह ने तर्क दिया कि आज के माहौल में ऐसी व्यवस्था जरूरी है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की याचिकाओं को 14 अगस्त की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ ने कहा कि गोपनीयता के अधिकार पूर्ण नहीं है और कहीं ना कहीं संतुलन बनाना होगा। तो यहां पर गवर्नमेंट का भी जो तर्क है वो गलत नहीं है कि भाई व्हाट्सएप पर अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रे हो रही है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैल रही है, कोई भड़काऊ मैसेज फैल रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से होती है ये पता होना तो जरूरी है। और आज के टाइम पे व्हाट्सएप का यूज करके ऐसे स्कैम्स किए जा रहे हैं, फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, तो उन चीज का पता भी लगाना जरूरी है। इस चीज में जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट थे कीर्तिमान सिंह ने, इन्होंने अपना पक्ष कोर्ट में रखा। हालांकि इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 अगस्त के लिए आगे कर दिया है, यानी कि 14 अगस्त को इसमें नेक्स्ट सुनवाई होगी, सूचीबद्ध कर दिया है। अब यहां पर व्हाट्सएप ने जो तर्क दिया है वो ये दिया है कि यहां पर अगर हम इंक्रिप्शन को तोड़ते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ते हैं, तो हमें एक लॉन्ग चेन बनाकर मैसेजेस की रखनी पड़ेगी और अपना डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत लार्ज अमाउंट में हमारा डेटा कलेक्ट होगा। और यहां पर सबसे मेन चीज ये है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। मतलब यहां पर जो भी लोगों के राइट टू फ्रीडम के अधिकार हैं, गोपनीयता का अधिकार है, वो सारे के सारे यहां पर वायलेट हो जाएंगे। इस प्रकार का व्हाट्सएप ने दलील दिया। और यहां पर व्हाट्सएप ने यह भी कहा कि ब्राजील में भी ऐसा कोई रूल नहीं है, इंडिया के अलावा ऐसा कंट्री में कहीं भी रूल व्हाट्सएप के ऊपर अभी नहीं बनाया गया है। ये तर्क व्हाट्सएप की तरफ से दिए गए हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद एक चीज जानना तो बहुत ही जरूरी बन जाता है कि भाई जिस सारी चीज के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आखिर में वो एक्ट है क्या, और आईटी एक्ट में ऐसा क्या है, किस एक्ट के तहत ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो यहाँ पर जो नया आईटी एक्ट 2021 है, इसका जो रूल 4(2) है वो ये कहता है कि इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड विच compels significant social media intermediary to the enable identification of the first originator of the information which may be required by the court order competent authority। मतलब कि यहां पर मैसेज फैलाने वाले या फिर जिसने भी मैसेज की शुरुआत की है किसी भी एक मैसेज का, उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, यानी कि शुरुआत किसने की है उस मैसेज की, उस चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उस चीज का आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड रखना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। एंड टू एंड एनक्रिप्शन को ऐसे एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करिए कि ये कोई सेंडर है, इसने एक मैसेज यहां पर सेंड किया, यहां पर ये पूरा का पूरा सर्वर है, ये सर्वर पर यहां पर ये एनक्रिप्शन की पॉलिसी यहां पर इंप्लीमेंट हो गई। अगर एक रियल टाइम सिनेरियो की बात करें तो सपोज करिए कि आपको किसी को लेटर लिखना है और उस लेटर के अंदर कुछ लिखना है, आप चाहते हैं कि ये इनक्रिप्टेड रहे, कोई इसे पढ़ ना पाए, तो आप करेंगे क्या, आप सिंपल उसको लिख के खत को और एक लिफाफे के अंदर डालेंगे, उसको अंदर से आप बंद करेंगे, यानी कि रैप कर देंगे लिफाफे से, और इसके बाद उसे भेज देंगे। लिफाफे के अंदर आपका मैसेज है, लेकिन एक्चुअल में वो मैसेज क्या है ना भेजने वाले को तो पता है, रिसीवर को भी जब मिलेगा तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि वो उसे खोलेगा तो वहां पर वो डिक्रिप्ट होगा। यहां पर जो उसने मैसेज को डाला लिफाफे के अंदर, जो भी खत को अपने लिफाफे के अंदर डाला, तो उसने क्या कर दिया, उसने उसको इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट करने के बाद जब वो बीच में उसको पोस्टमैन ने लिया, तो पोस्टमैन को तो ये पता नहीं है, प्रोटोकॉल्स यहां पर हम पोस्टमैन को समझ लेते हैं, तो इनको तो ये पता नहीं है कि इसके अंदर है क्या, उन्हें सिर्फ ये पता है कि ये लिफाफा है। उन्होंने उसको रिसीवर को दिया, रिसीवर ने जब उसका इंक्रिप्शन हटाया, यानी कि जब लिफाफे को हटाया, तब जाके रिसीवर को ये पता चलता है कि इसके अंदर का मैसेज ये है। तो रियल टाइम एग्जांपल में एंड टू एंड इंक्रिप्शन इस प्रकार से काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इसकी जो भी सुनवाई होगी 14 अगस्त को, उस पर जो भी जजमेंट आएगा या जो भी चीजें होंगी वो आपको बता दी जाएगी। चैनल पे बने रहे। जय हिंद।